जब कोई सूरवीर युद्ध के मैदान में जाता था तो सामने या तो खुद मर जाता था या अगले को मार देता था। ये भक्ति का मार्ग भी इतना ही कठिन बताया कि इस रास्ते पर अगर चलोगे तो पीछे हटने का रास्ता नहीं है, भागने का रास्ता नहीं है। कायर हैं वो भाग जाते हैं, जो भाग जाते हैं वो इज्जत नहीं पाते। जब एक युद्ध के मैदान से सूरवीर वापस लौट के आ जाता है तो लोग उसको शक्ल नहीं देखते। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजे कायर कहलावे, पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। कि ये चीजें अगर उन चीजों से हट जाती हैं तो उसकी बजाय उनका मर जाना अच्छा है, लेकिन वो उनसे पीछे नहीं हटती। अगर कोई सती के धर्म को छोड़ के सत से गिर जाती थी तो उसको नीच घर में भेज देते थे। उसको अपने घर परिवार में रहने की इजाजत नहीं होती थी कि हमारी तरफ से कहीं जाओ आप। सूरवीर अगर युद्ध के मैदान से पीठ दिखा के भाग जाता था तो उसको घर में कोई जगह नहीं थी। माँ भी अगर उसका लड़का जो जन्मती थी मर जाता था युद्ध के मैदान में तो ये देखती थी कि घाव उसकी पीठ पे लगा या छाती पे लगा। छाती पे अगर लगा होता था तो उसको शहीद का दर्जा देती थी और खुश होती थी। अगर जिसके पीठ में अगर कोई घाव होता था तो कहती थी कायर था, युद्ध से भाग गया है, इसीलिए इसके पीठ पर चोट लगी है। तो ये भी कायर का काम नहीं है। यहां सूरवीर इस मैदान में डटते हैं। और इसी तरह कही कि पपैया अगर प्यासा मरता है बेशक मरो, जब उसको वो नीर की बूंद नहीं मिलती तो उसको पी के ही वो जीता है, नहीं दूसरे पानी को पी के वो जीना ही नहीं चाहता। तो उस युद्ध के मैदान में डटने वाला सूरवीर है। हमारी भी एक लड़ाई है, ये मैदान है जिसमें हम आए हैं। हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा सेना लेके हमारा दुश्मन खड़ा है। काल शिकारी मग मिठाड़ा भागो रे मेरे प्यारे भागो। वो शिकार करता है जीवों का नित्य प्रति और जीव लुटते चले जाते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए गुरु का नाम जो साथ लेके चलता है उसको कोई चीज दूसरी रोकने वाली नहीं है। गुरु का बल जो मन में होई तुझसे जीत सके ना कोई। गुरु का बल जब मन में हो जाता है तो कोई ताकत नहीं उससे कोई जीतने। हम जीतना किसको कहते हैं? किसी को कमजोर आदमी को दबा देना जीत लेना नहीं है। किसी से कोई चीज छीन लेना कोई बहादुरी की बात नहीं है। अगर जीतना चाहते हो तो घर में बड़े बड़े दुश्मन छिपे हुए हैं हमारे मन के अंदर। घर में झगड़ा भारी साधो, घर में झगड़ा भारी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा तृष्णा वासना, कितने ऐसे दुश्मन हमारे घट के अंदर छिपे हुए हैं और वो दाव लगाए बैठे हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो उनसे राड़ लो मोल, और उनसे जो जीत जाएगा वो बिरला सेवक होगा, वो गुरमुख कहलाएगा, वो उस पतिव्रता स्त्री की भांति से होगा, वही उस पपैये की भांति सवाती बूंद का आनंद लेने वाला होगा, वही उस एक पवित्र लोहे जैसा होगा जो पारस पत्थर से छू जाने के बाद सोने का रूप हो जाएगा। बिना इसके कभी भी जीव का कल्याण और सुधार संभव नहीं है। इसलिए कही है कि अगर तुम रास्ते में इस दुनियादारी की चीजों को देखते हुए चलोगे, मेला लगा हुआ है और ये मेला काल और माया ने लगाया है, जगह जगह उसने फंदे रचे हैं। एक चीज से निकलोगे दूसरी तैयार है। कोई तुम्हारे इंद्रियों भोगों में फंसा देगी, कोई शरीर के दूसरे रसों में फंसा देगी, कोई तुम्हें धन का लालच दे के लूट लेगी, कोई ऊंचा पद दे के लूट लेंगे। तो इसलिए कहा कि अरे जीव, तो इस संसार के झगड़े में जिस रास्ते से गुजरता है अनेक प्रकार के सामान तुझे मिलेंगे, तो इसके रास्ते में ना लूटे, इस सस्ते में ना लूटिए। बहुत सस्ता माल है। जो असली और सच्चा सामान जो मिलता है वो यहाँ नहीं, वो तो जब तुम बीच बाजार में जाएगा जिसकी बड़ी रक्षा और सुरक्षा में जो कीमती वस्तु है वो रखी गई है।
हमारे शरीर में भी वो कीमती वस्तु परमात्मा ने रखी है, लेकिन गुप्त करके रख दी। हर जीव नहीं जानता, क्योंकि हमारे शरीर में उसके लिए गुप्त रास्ता भी बना दिया। 9 दरवाजे जो लगाए वो शरीर के दूसरे कामों में आते हैं। 2 आंख है, 2 कान है, नाक है, मुंह है, 2 इंद्रियां हैं नीचे, गुदा और इंद्री। वो शरीर का मल त्यागने के लिए है, कोई सामान अंदर पहुंचाने के लिए है। इस शरीर के काम आने की चीजें हैं वो, उनके लिए दरवाजे हैं वो। कोई बाहर सामान को भेजते हैं, कोई अंदर को ले जाते हैं, लेकिन जो असली मंजिल और असली चीज के तरफ रास्ता जाता है वो यहाँ नहीं है, वो उल्टा रास्ता है इसमें। और वो उल्टा रास्ता हमारे मस्तिष्क की तरफ जाता है, जिसको हम हरि मंदिर कह सकते हैं। हमारा मस्तिष्क ही हरि मंदिर है। और इसमें सुखमन नाड़ी के रास्ते से दोनों आंखों के पीछे, दोनों तिलों के मध्य में जब ध्यान करते हैं, जहाँ रूह की बैठक है, उस रास्ते पर जब चलते हैं तो धीरे धीरे करके वो हमें मंजिल की ओर पहुंचाता है। और वो वस्तु ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठी हुई है, जो 18 कोस के ऊपर है। 18 कोस के ऊपर है, लेकिन साहेब का डेरा 12 कमल पर बैठा हुआ है। 12 कमल तक जब तक जाओगे तब तक आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन वहां से ऊपर चले जाओगे तो वो ताकत अपने आप शब्द की आपको ऊपर की तरफ अपने आप खींच लेगी। पहले जो चाल है सूरत की, ये अभ्यास की बात है। अभ्यास धीरे धीरे जब करते जाओगे, पहले नाम का सुमरण करना पड़ेगा। सुमरण करते करते, सुमरण में भी पहले जाप की अवस्था रहेगी। नाम को जानबूझ के याद करना पड़ेगा, बार बार भूलते रहोगे, बार बार घेर फेर के याद करना पड़ेगा। वही सुमरण करते करते जाप हमारा अजपा जाप हो जाएगा। पहले जिसको सुमरण करेंगे उसमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिह्वा की भी जरूरत पड़ेगी, होठ की भी जरूरत पड़ेगी, दांत की भी, तालू की भी, क्योंकि बैखरी वाणी के जो शब्द बोले जाते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इनकी जरूरत पड़ती है उसमें। और बिना उनके सूक्ष्म में नहीं जाया जा सकता। वो सूक्ष्म है, वर्णात्मक है। वो धुनात्मक में तभी जाएंगे जब वर्णात्मक का ज्ञान होगा। वर्णात्मक का नहीं पता तो धुनात्मक में नहीं जा सकते। सथूल और देह गुरु जब तक नहीं मिलता तो नूरी गुरु को नहीं प्राप्त कर सकते। तो जरूरी है कि पहले देह गुरु से प्यार करो तो नूरी गुरु अपने आप मिलेगा, क्योंकि आप नूरी की तलाश में लिखड़े हो। नूरी का रास्ता तो सथूल बताएगा। सथूल से प्यार नहीं, सथूल की बात पर यकीन नहीं, सथूल गुरु के बताए हुए बातों को मानते नहीं हो, उस गुरु भक्ति को नहीं करते, तो नूरी गुरु में कैसे पहुंच जाओगे? पत्थर को पानी में डालोगे, पत्थर को फिर उठा लेना निकल आएगा। क्यों? एक तरल है तो दूसरा ठोस है। तरल पदार्थ में जाने के लिए तो तरल ही बनना पड़ेगा। और जब तक हमारे ये बंधन लगे हुए हैं तब तक हम उस जैसे नहीं हो सकते। सूक्ष्म में जाने के लिए हमें सूक्ष्म बनना पड़ेगा। और उसका तरीका है कि पहली मंजिल है वर्णात्मक नाम का सुमरण करना। वो सुमरण करते करते जब सुमरण पक्का हो जाएगा, अजपा जाप होगा। अजपा जाप जब करोगे उसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ याद करना पड़ेगा। उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। जब भी तुम बैठोगे अपने आप चलता रहेगा। वो थोड़ी तवज्जो दोगे अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अभ्यास किया है। जो अभ्यास करते नहीं उनको नहीं पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूं और कैसे होगा। अभ्यासियों के लिए ये बात है। इससे आगे अजपा के बाद में अनहद आएगा। और अनहद तो क्या है? सोते जागते उठते बैठते, लेकिन वो भी क्या है? वो भी उणमणि रेणी का ही है। उणमणि रेणी का मतलब किसी चीज में ना आनंद ना उनका कोई दुख, ये उणमणि रेणी है। उस अवस्था में सुख दुख जैसा बरतता रहे। कबीर साहब ने उसको कहा भी है कि कहे कबीर ये उणमणि रेणी सो प्रगट कर गाई। लेकिन जो असली चीज है सुख और दुख दोनों से ऊपर, जब ये तीनों जाप खत्म हो जाते हैं,
जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द मरता ही काल नहीं खाए। उस काल से बचने के लिए जो चौथी अवस्था होगी वो अनहद की होगी। और वो अनहद की अवस्था जब आएगी, जब द्वादश कमल के ऊपर जब पहुंच जाएंगे हम। वो ऐसे नहीं जाया जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो लूटने तो लग रहे हैं संसार के पदार्थों में। घरों में झगड़ा है, मन में झगड़ा है, तो मन में झगड़ा है, कोई नहीं मिलता, अपने आप से ही झगड़ते रहते हैं कि उसको ये कहूंगा, उसने मुझे ये क्यों कहा। करते हो क्या नहीं? करते हो क्या नहीं? उसने मेरा ये क्यों ले लिया, क्यों ले लिया, कैसे कर सकता है वो? इसका मतलब मैं तो कुछ हो ही नहीं है, तो तुम्हारे सामने कोई नहीं है, क्यों अपने आप से झगड़ता है? अपने आप झगड़ते रहते हो। सामने कर रखा है तुमने मन में ही उनको, दूसरी पार्टी बना के अपने विचारों से दो पार्टी बन गई अंदर में कि उसने मेरा ये कर दिया, मैं उसका ये करूंगा। वो है भी नहीं सामने, लेकिन ये झगड़ा भी नहीं। फिर घर में झगड़ा, माँ बाप के साथ झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा। घरों में शांति, मन में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। गुरु के पास आए, सत्संग में आए, न सेवा है किसी प्रकार की भी, ना तन की, ना मन की, ना धन की। नुगरे जैसा व्यवहार है। नाम तो देखा देखी ले लिया, नाम को जाने ही नहीं। जय नुगरा सत्संग में आवे, टेढ़े टेढ़े त्योर लखावे, लखा होगा न। और वो तो रहे लड़न त्यार, नुगरा ना मिलियो, पापी मिलो हजार, नुगरा ना मिलियो। नुगरा नहीं मिलना चाहिए। नुगरा कौन होता है? जो गुरु से नाम लेके और उसने सब कुछ बर्बाद कर लिया, ना घर का, ना बाहर का, ना अपना, ना पति का, ना प्यार का, ना नफरत का, ना किसा भी नहीं। अरे नाम अगर लिया है तो नाम में तो बहुत गुण होते हैं। नाम आपने लिया, सत्संग घर में आपकी अनबन हो सकती है, यहाँ तो सारे मिलके बैठे हो, भाई बहनों की तरह से सारे, देखो कितने प्यार से कब से बैठे हो, एक दूसरे को भोजन खिलाया है, कितने एक दूसरे से सारी इधर उधर की काफ़ी दिन में मिले होंगे, बात भी पूछी होंगी। प्यार होना चाहिए, प्यार शांति देता है। जहाँ प्यार और शांति है वहाँ सब कुछ है। धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। सहानुभूति होनी चाहिए दूसरे के प्रति, सेवा का मादा होना चाहिए, दिल में प्रेम हो, घरों में शांति हो, सेवा करने का तरीका आता हो, गुरु की आज्ञा में चलता हो, भक्ति तो बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन उस रास्ते पे नहीं चलते तो भक्ति कहाँ से होगी? जुल्म ना करो, पाप ना करो, भूल हत्या ना करो, प्रकृति का विनाश ना करो, पेड़ों की कटाई ना करो, पानी की बर्बादी ना करो, बहुत जरूरी है। ये ना सोचो दूसरों से सीखने की कोशिश करो। दूसरों से कैसे सीखोगे? परोपकार है क्या? एक राजा जाके कहने लगा एक महात्मा से, बोला कि मैं सबसे अच्छा आदमी देखना चाहता हूं। महात्मा ने कहा सबसे अच्छे तो आप ही हो। बोला नहीं, मेरे से भी अच्छा देखना चाहता हूं। बोला तेरे से तो अच्छा मैं हूं। बोला नहीं, आपसे भी अच्छा देखना चाहता हूं। बोला अच्छा, फिर तो बोला उस बुढ़िया को देखो, बुढ़िया क्या कर रही थी? बोला कि इसकी उम्र काम करने की है। राजा कहने लगे, बोला यही तो बात है, ये हमें सबसे अच्छी इसीलिए है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में है, फिर भी ये इसलिए काम करती है ताकि आने वालों के काम आए। ये परोपकार है। परोपकार को जानते क्या है? हम तो परोपकार क्या, अगर हमारे से तो हो सकता हो तो किसी का नुकसान करेंगे, बताओ। फिर भक्ति कहाँ? कहाँ नाम का सुमन, कहाँ चिंतन हमारा अच्छा, कहाँ फिर 10वें द्वार की बात करेंगे, कहाँ ये मैंने जो बात बताई उन पर चिंतन करोगे कि जाप कैसे होगा, अजपा कैसे होगा, कहाँ तुम शब्द धुन को सुनोगे, कैसे प्रकाश देखोगे। आसान है ये चीज़, मुश्किल नहीं है, सच्चे दिल से जब लग जाओगे। लेकिन उसके लिए तैयार तो हमें ही होना पड़ेगा। और मुश्किल कठिन नहीं है, जो कठिन कहता है मैं उसको नहीं मानता। जो कठिन कहता है वो इंसान दुर्बल है, दुर्बल है, उसका कोई सहाय नहीं है। जब किसी भी मुसीबत को तुम डट के सामना करने लगोगे, मुसीबत तुम्हारे सामने रहेगी नहीं। देख लो, एक जमींदार आदमी खेत काटने के लिए जाता, खड़ा होकर देखेगा, ओ इतनी फसल की कटाई कैसे करूँगा,
लेकिन बिना देखे अगर वो काटना शुरू कर देता है तो एक आध दिन में देखेगा उसने तो काट दिया। लेकिन अगर खड़ा हो कि वो रोजाना चला जाता कि नहीं होगा तो नहीं होता, वो फसल भी बर्बाद होते वो उससे भी नहीं होता। लेकिन उसने क्या किया, उसने जब काम में लग गया तो काम को कर लिया। किसने किया? निर्बलता ने नहीं किया, उसकी दृढ़ संकल्प ने किया, लगन ने किया। इसलिए लगन सच्ची होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, विचारों में संकल्प हो पक्का। जो करना चाहते हो करने के लिए जब सच्चे बन के लगते हो तो परमात्मा भी आपकी मदद करता है। इसी प्रकार से गुरु को हम याद करते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं गुरु को अपने ख्याल में विचार में रखे कि गुरु ने ऐसा कहा था, मैं ऐसा करूँगा, ये बात होगी, जरूर होगी। तो इसलिए प्रेमियों, सच्चे दिल से चाहे थोड़ा टाइम लगाया करो, नाम में जरूर लगाओ। ध्यान नहीं कर सकते, सुमन कर सकते हो, सुमन किया करो। सुमन करते करते आपकी आदत बन जाएगी। एक दिन वो दिन भी आएगा कि आपको तड़प ध्यान की भी होगी, भजन की होगी, लेकिन सुमन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। किसी से कटुता ना बढ़ाओ। अगर तुम्हारे से गलती होती है तो जितना जल्दी हो सके उससे गलती क्षमा मांगो। तुम्हारे से गलती होती है तो क्षमा कर दो, क्षमा मांगो। दूसरे से गलती होती है क्षमा कर दो, सारा दुख खत्म वहीं पे।